हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, अगर आप एसएसजीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका इन प्रश्नों का हल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज मैं टॉप 25 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन है? प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन है? आपके ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी फ्रुक्टोज या डी माल्टोस। ठीक है, वापस से ऑप्शन पढ़ लो। ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी फ्रुक्टोज या डी माल्टोस। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा सी फ्रुक्टोज, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयपाल, सी हेमू या डी हर्षवर्धन। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा सी हेमू, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 12 जनवरी को, बी 27 फरवरी को, सी 24 जनवरी को या डी 28 फरवरी को। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है डी 28 फरवरी को, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? तो आपके ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय को, बी रविंद्रनाथ टैगोर को, सी दयानंद सरस्वती को या डी बंकिम चंद्र चटर्जी को। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा ए राजा राम मोहन राय को, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है ए सुल्तान बेगमा या बी जहरीला खातून, सी शिरीन इबादी या डी फातिमा बीबी। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है सी शिरीन इबादी, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए स्विट्जरलैंड में, बी स्वीडन में, सी ओस्लो में या डी जिनेवा में। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है सी ओस्लो में, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है या पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है ए विटामिन बी, बी विटामिन ई, सी विटामिन के या डी विटामिन डी। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर।
तो आपका सही जवाब है डी, विटामिन डी। आपका उत्तर होगा विटामिन डी में फलों में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था। तो आपके ऑप्शन है ए उज्जैन, बी नालंदा, सी विक्रमशिला या डी तक्षशिला। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है डी तक्षशिला। आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी महादेवी वर्मा या डी आशापूर्णा देवी। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है सी महादेवी वर्मा। आपका उत्तर होगा महादेवी वर्मा को भारत की मीरा कहा जाता है। अगला देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान यानी मृत्यु कब हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु या देहावसान कब हुआ। तो आपके ऑप्शन है ए 1960 में, बी 1962 में, सी 1964 में या डी 1965 में। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है सी 1964 में। आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है या क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है ए 0, बी अनंत, सी 2 या डी 1। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा ए 0। आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है। तो आपके ऑप्शन है ए अप्रैल, बी मई, सी मार्च या डी अगस्त। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है सी मार्च। इनमें से सभी प्रश्न ऐसे है कि कोई प्रश्न ऐसे है कि ये SSGD एग्ज़ाम में आ चुके हैं और कुछ प्रश्न ऐसे कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आप हर प्रश्न को ध्यान से और बारीकी से समझे। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि एयरफोर्स 1 क्या है। एयरफोर्स 1 क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए वायुसेना रक्षा प्रणाली, बी अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान, सी वायुसेना का लड़ाकू विमान या डी अमेरिकी वायुसेना। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है बी अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान। आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है वह कहलाती है। आपके ऑप्शन है ई जीविक, बी जातक, सी विनय पिटक या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। वापस से प्रश्न को पढ़ते हैं।
बुद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है वह कौन सी है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए जीविक, बी जातक, सी विनय पिटक या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा बी जातक। ठीक है, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो आपके ऑप्शन है ए जाइमल उत्तक, बी कोलेन काइमा, सी स्क्लेरेन काइमा या डी पेरेन काइमा। वापस से पढ़ते हैं ऑप्शन को। ए जाइमल, बी कोलेन काइमा, सी स्केलेरन काइमा या डी पेरेन काइमा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा सी स्केलेरन काइमा। आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि मछलियों के हृदय में खालिस्तान कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में खालिस्तान कक्ष होते हैं, कितने होते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए 2, बी 1, सी 4 या डी 3। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है ए 2, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि आवर्ती बीजी पादपों में भ्रूण कोश पाया जाता प्राय होता है। वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को। आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश प्राय होता है। तो आपके ऑप्शन है ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित या डी किसी भी प्रकार का। तो आपके 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा बी द्विगुणित आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि ध्वनि उच्चतम वेग से ऑप्शन है ए 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करती है, या बी 30 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु पर गमन करती है, या सी 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है, या डी 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। वापस से पढ़ते हैं कि ध्वनि उच्चतम वेग से ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करती है, या बी 30 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करती है, या सी 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है, या डी 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा डी 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। अगला देखते हैं कि भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। किस फसल का उदाहरण गन्ने की खेती है? तो आपके ऑप्शन है ए रोपण कृषि का, बी स्थानांतरण कृषि का, सी सिंचित कृषि का या डी यांत्रिक कृषि का। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा ए रोपण कृषि का उदाहरण है गन्ने की खेती। अगला देखते हैं 20वां प्रश्न है 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किए।
ए सत्याग्रह के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, या बी गांधी इरविन समझौता भंग करने के विरुद्ध, सी रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड विरुद्ध, या डी कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा सी रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। तो आपका अगला सवाल है कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है ए आर्द्र न्यूनतापीय, बी शुष्क मध्यतापीय, सी आर्द्र मध्यतापीय, या डी ध्रुवीय जलवायु। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा डी ध्रुवीय जलवायु। यह इसलिए क्योंकि वो उत्तर की तरफ है, इसलिए। ठीक है, उत्तर में सर्दी पड़ती है, इसलिए ध्रुवीय जलवायु इसका नाम रख दिया है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो आपके ऑप्शन है ए 14, बी 15, सी 16, या डी 17। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा डी 17, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए मैस्ट्रो, बी वीज़ा, सी मास्टर्स, या डी रुपे। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा डी रुपे। प्रधानमंत्री जन धन योजना में रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजद्वीप का परिवर्तित नाम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजद्वीप का परिवर्तित नाम है। तो आपके ऑप्शन है ए शहीद द्वीप, बी स्वराज द्वीप, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, या डी स्वाभिमान द्वीप। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आपका उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजद्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, अगला देखते हैं। देश का 25वां हाई कोर्ट है, देश का 25वां हाई कोर्ट है। तो आपके ऑप्शन है ए तेलंगाना हाई कोर्ट, बी उत्तराखंड हाई कोर्ट, सी झारखंड हाई कोर्ट, या डी मणिपुर हाई कोर्ट। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा ए तेलंगाना हाई कोर्ट। आपका उत्तर होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में यह भी बताना कमेंट में
कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो धन्यवाद।